कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक शहर से, जहां हमें जापान के दो पॉपुलर हाई स्कूल गैंग्स देखने को मिलते हैं। एक था हुसैन हाई स्कूल गैंग और दूसरा था ओया हाई स्कूल गैंग। अभी प्रेजेंट में ओया हाई स्कूल गैंग के लीडर का नाम फुजियो था। दूसरी तरफ हुसैन हाई स्कूल गैंग के लीडर का नाम सांचियो था। दोनों ही बहुत स्ट्रांग फाइटर्स थे और पहले भी कई बार इन दोनों गैंग्स के बीच फाइट हो चुकी है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां होप हिल नाम की एक बस्ती दिखाई जाती है। प्रेजेंट में यह बस्ती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ हमें सेजी नाम का एक लड़का दिखता है जो बचपन में इसी होप हिल बस्ती में बड़ा हुआ था। फिर सेजी सीधे अपने एक बहुत करीबी इंसान के फ्यूनरल पर चला जाता है। वहां उसके कई दोस्त खड़े थे, फुजियो, शिन्या, मासाया, मदोका और सेजी। यानी कुल 6 दोस्तों में से आज सिर्फ 5 ही आए थे। जो आज नहीं आया उसका नाम अराता है। अराता को तो अभी तक पता भी नहीं है कि उनकी दादी की डेथ हो चुकी है। मदोका बताती है कि अराता अब किसी दूसरे गैंग की टीम में शामिल हो गया है। एक वक्त था जब वे सब होप हिल बस्ती में ही रह रहे थे और बचपन में उनकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। उनके स्कूल के ठीक सामने एक दुकान थी जो असल में उनकी दादी की शॉप थी। वही दादी जो बचपन से उन्हें बुला बुलाकर तरह तरह की चीजें खिलाती थी। एक दिन उन्होंने उन सबको एक एक करके 6 लॉकेट दिए और कहा कि तुम लोग कभी खुद को बेसहारा मत समझना। अगर तुम 6 दोस्त हमेशा एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब प्रेजेंट में फुजियो अपने दोस्तों को बताता है कि वह बहुत जल्द ओया हाई स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है। असल में ओया हाई स्कूल शहर का सबसे खतरनाक स्कूल था। वहां स्टूडेंट्स पढ़ाई करने नहीं बल्कि फाइट करने और अपना राज चलाने जाते थे। इसीलिए फुजियो उस स्कूल में जाना चाहता है ताकि वह सबको सबक सिखा सके और स्कूल से सारी बुराइयां खत्म कर सके। ओया हाई स्कूल में फुजियो का पहला दिन था। उसके 2 पुराने दोस्त सुक्सा और जमुआ उसे स्कूल के अंदर ले जाते हैं। जब वे स्कूल के एकदम बीच में पहुंचते हैं तो उनके सामने कई गैंग्स खड़े होते। सुक्सा चिल्लाकर सबसे कहता है, आज से फुजियो ही हमारा लीडर है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। वे फुजियो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यह बनेगा हमारा लीडर। इसे देखकर तो यह बच्चा लग रहा है। यह सुनते ही फुजियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह दौड़कर उन पर हमला कर देता है। वहां अलग अलग गैंग्स के बहुत सारे लड़के थे, लेकिन फुजियो इतना पावरफुल था कि वे सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। फुजियो एक एक करके सबको धूल चटा देता है और बस कुछ ही मिनटों में सबको हरा देता है। जमुआ उसे बताता है कि इस स्कूल के 2 सबसे पॉपुलर गैंग मुरायामा गैंग और तोदोरुकी गैंग हैं। फिलहाल इन्हीं का पूरे स्कूल पर राज्य है। अभी कुछ दिन पहले ही इनके बीच फाइट हुई थी जिसमें मुरायामा ने तोदोरुकी की आंख पर गहरी चोट पहुंचाई थी। तोदोरुकी फुजियो के सामने आता है और कहता है, दम है तो मुझसे लड़, मैं तुझे चैलेंज करता हूं। लेकिन फुजियो कहता है, मेरी फाइटिंग का एक उसूल है, मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता। फाइट हमेशा बराबरी वालों के बीच होनी चाहिए, इसलिए जब तेरी आंख ठीक हो जाएगी तब मैं तुझसे लड़ूंगा। तो तोदोरुकी को बहुत गुस्सा आता है और वह किक मारने की कोशिश करता है, पर फुजियो पलक झपकते ही उस किक को ब्लॉक कर देता है। तो तोदोरुकी समझ जाता है कि फुजियो से अभी लड़ना ठीक नहीं है। इसके बाद फुजियो स्कूल के टॉयलेट में जाता है जहां कुछ लड़के रेड ड्रम नाम के ड्रग्स की डील कर रहे थे। फुजियो उन्हें छत पर ले जाकर पूछता है कि यह ड्रग्स कहां से आए। वे बताते हैं कि यह ड्रग्स मुरायामा के ग्रुप के जरिए स्कूल में आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें सांचियो दिखता है जो एक नाइट क्लब में आया है। दरअसल उसकी बहन युई उस क्लब के अंदर थी और वह उसे वहां से ले जाने आया था। सांचियो सबसे लड़कर युई को वहां से निकाल ले जाता है। फाइट के दिन मुरायामा खुद सबसे पूछता है, रेड ड्रम जैसा ड्रग हमारे स्कूल में कौन सप्लाई कर रहा है। यानी मुरायामा खुद स्कूल में ड्रग्स नहीं लाया था, बल्कि किसी ने उसका नाम इस्तेमाल करके यह काम किया था। मुरायामा जानना चाहता था कि ऐसी हरकत किसने की है। यह सुनकर फुजियो को एहसास होता है कि मुरायामा उतना भी बुरा इंसान नहीं है। सुक्सा और जमुआ बताते हैं कि यह ड्रग्स असल में होसन हाई स्कूल से आने शुरू हुए हैं। वहां के कुछ गैंग लीडर्स अलग अलग स्कूलों में यह नशा फैला रहे हैं। एक दिन फुजियो कब्रिस्तान में अपनी दादी की कब्र पर आया हुआ था। वहां एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियां चढ़ रही थी और गिरने वाली थी। फुजियो ने उन्हें बचाया पर खुद गिर गया। तभी सांचियो ने उसकी मदद की, उसे बैंडेज दिए और पीने के लिए ड्रिंक भी दी। इस तरह वे दोनों पहली बार मिले। उन्होंने एक दूसरे का नाम तो जान लिया पर किसी ने यह नहीं बताया कि वे कौन से हाई स्कूल में पढ़ते हैं। सांचियो ने मजाक में कहा, मैं तो हमेशा स्कूल टॉपर था, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल जीरो हो। इतना कहकर सांचियो वहां से चला गया। उसी रात कब्रिस्तान में अराता आता है। वह भी अपनी दादी की कब्र देखने आया था। तभी वहां सेजी आ जाता
आता है और कहता है, अराता तुझे पता था कि दादी अब नहीं रही, फिर भी तू फ्यूनरल पर क्यों नहीं आया? और मैं तेरे बारे में यह सब क्या सुन रहा हूँ कि तू रेड ड्रम ड्रग्स के धंधे में फंस गया है। लेकिन अराता उसकी कोई बात नहीं सुनता। सेजी कहता है, तुझे यह रेड ड्रम का बिजनेस छोड़ना होगा, वरना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर अराता उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मारकर चला जाता है। जाते जाते अराता अपना लॉकेट वहीं गिरा देता है। अगली सुबह ओया हाई स्कूल में यह खबर फैल गई कि हुसैन हाई स्कूल के लड़कों ने उनके स्टूडेंट्स पर हमला किया है। यहाँ तक कि उन्हें एक लेटर भी मिला जिसमें हुसैन हाई स्कूल ने उन्हें चैलेंज किया था। फुजियो उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ सांचियो को खबर मिलती है कि ओया वालों ने उनके लड़कों को अधमरा कर दिया है। सांचियो फैसला करता है कि वह ओया हाई स्कूल से बदला लेकर रहेगा। फुजियो जानता था कि हुसैन हाई स्कूल की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए वह रात को तोदोरुकी से मिलने जाता है और कहता है, सुन, हमारे बीच चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, हम फिर लड़ लेंगे, लेकिन जब स्कूल की इज्जत की बात आए तो हमें एक साथ लड़ना होगा। क्या अभी हम अपनी टीम के लिए एक नहीं हो सकते? तोदोरुकी हंसता है और कह देता है, ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। फाइट के दिन दोनों स्कूलों के गैंग्स आमने सामने खड़े हो गए। फुजियो जब हुसैन हाई स्कूल के लीडर की तरफ देखता है तो एकदम चौंक जाता है। यह लीडर कोई और नहीं बल्कि सांचियो था, जिससे उसकी मुलाकात कब्रिस्तान में हुई थी। सांचियो भी फुजियो को देखकर हैरान रह जाता है। भले ही वे एक दूसरे को जानते थे, पर अब उन्हें लड़ना ही होगा। कुछ ही देर में दोनों गैंग्स के बीच भयानक फाइट शुरू हो जाती है। हुसैन की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए ओया के मेंबर कम पड़ने लगे। धीरे धीरे सब हार जाते हैं और मैदान में सिर्फ फुजियो और सांचियो बचते हैं। जैसे ही वे दोनों फाइट शुरू करने वाले होते हैं, तभी सांचियो के पास उसका एक आदमी दौड़ कर आता है और बताता है कि हॉस्पिटल में सौजी को होश आ गया है। सौजी ने बताया कि जिस दिन उस पर हमला हुआ था, उसने एक हमलावर का चेहरा देख लिया था। सौजी के मुताबिक उन पर हमला ओया हाई स्कूल के लड़कों ने नहीं बल्कि कियानरा गैंग के लोगों ने किया था, जो ओया स्कूल का भेष बदल कर आए थे। यानी यह सब कियानरा गैंग की प्लानिंग थी। असल में जब ओया और हुसैन स्कूल के गैंग्स ने ड्रग्स की जांच शुरू की तो कियानरा गैंग ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए दोनों स्कूलों को आपस में लड़वा दिया, ताकि सब इस झगड़े में उलझे रहें और उनके ड्रग्स बिजनेस में कोई दखल ना दे सके। यह सब सुनकर सांचियो और फुजियो को पूरी बात समझ आ जाती है। सांचियो अपनी टीम से कहता है, हमारी सारी फाइट यहीं खत्म होती है, और वह अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। अब फुजियो कियानरा गैंग से लड़ने के लिए निकलता है। उसके साथ उसके सभी टीम मेंबर्स और तोदोरुकी भी शामिल हो जाते हैं। वे सीधे होप हिल बस्ती पहुंचते हैं, जहां कियानरा गैंग का अड्डा था। उसी वक्त सांचियो भी अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है और कहता है, आज हम एक साथ लड़ेंगे और इस कियानरा गैंग को पूरी तरह खत्म कर देंगे। देखते ही देखते वहां एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। कियानरा गैंग के लोगों ने ड्रग्स ले रखा था, जिसकी वजह से उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वे पागलों की तरह लड़ रहे थे। तभी मुरायामा ट्रक भरकर अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। वह दीवार तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुसता है और अकेला ही कियानरा ग्रुप के एक एक बंदे को ढेर करने लगता है। फुजियो सीधे अराता को ढूंढने निकल जाता है। वह देखता है कि अराता फाइट का फायदा उठाकर पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। फुजियो उसे रोकता है तो अराता उस पर हमला कर देता है और चिल्लाता है, तुम लोग मेरी मजबूरी कभी नहीं समझोगे, मेरे रास्ते से हट जाओ। फुजियो हाथ नहीं उठाता। अराता उसे लगातार मारता रहता है। तब फुजियो रोते हुए चिल्लाकर कहता है, हम बचपन से दोस्त थे, भाई जैसे थे, फिर भी तूने अपनी तकलीफें हमसे शेयर क्यों नहीं की? क्या तुझे पता है कि तेरे बिना हम में से कोई खुश नहीं है? हम तुझे हर दिन मिस करते हैं। तू इतना मतलबी कैसे हो गया? इतना कहकर फुजियो अराता को एक जोरदार मुक्का मारता है। शिन्या आकर उसे रोक लेता है। अराता वहां फूट फूट कर रोने लगता है और साथ में फुजियो और शिन्या की आंखें भी भर आती हैं। दूसरी तरफ मुरायामा, सांचियो और तोदोरुकी की टीमें मिलकर कियानरा गैंग को पूरी तरह खत्म कर देती है। फुजियो और शिन्या अराता को उसके बाकी दोस्तों के पास ले जाते हैं। अराता को देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं, पर सबके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। फिर वे 6 दोस्त मिलकर अपनी दादी की कब्र पर जाते हैं और सेजी अराता को उसका खोया हुआ लॉकेट वापस कर देता है। इसके बाद 5 दोस्त मिलकर अराता की मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद फुजियो और सांचियो के गैंग फिर से आमने सामने खड़े होते हैं। उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें सांचियो फुजियो को हरा देता है। असल में अब उनके बीच लड़ाई एक आम बात हो गई थी, लेकिन जब भी किसी बुराई के खिलाफ खड़ा होना होता, यह 2 दुश्मन फिर से एक हो जाते। फुजियो को हारते देख तोदोरुकी उसके पास आता है तो फुजियो कहता है, देखना, एक दिन मैं सांचियो को बहुत बुरी तरह हराऊंगा।
हारने के बावजूद फुजियो अपने दोस्तों के साथ खुश था, जिसे देखकर सांचियो दूर से मुस्कुराता है। आखिर में मुरायामा के स्कूल ट्रांसफर का वक्त आ जाता है। वह ओया हाई स्कूल के हर स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता है और विदा लेकर दूसरे स्कूल चला जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।